बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी बरी तला तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। परवरदिगार का इरशाद है कि बरकत वाली वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत के अंदर तमाम जहानों की बादशाहत है और अल्लाह हर चीज़ पे कादिर कदीर है। और उस ज़ात ने पैदा किया ज़िंदगी और मौत को ताकि परखना चाहता है तो में से कौन सा बंदा है जो अच्छा अमल करता है। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात एक हर चीज़ के ऊपर कादिर कदीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात एक ने जिन चीज़ों को पैदा फरमा है, कोई चीज़ भी हिकमत से खाली नहीं है। बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान से नज़रों से, जहन से, अकल से हुआ है, उनको रब कायनात ने उनको मख्फी रखा है, पोशीदा रखा है, उसके अंदर भी कोई हिकमत रबी होती है। तो एक नौजवान है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत अली के अंदर आता है और अर्ज़ करता है कि हुज़ूर वाला, और मैं ये चाहता हूँ कि कुछ जानवरों के ज़बान जिनके बारे में मैं उनको इल्म रखूँ, मुझे पता चले कि जानवर अपनी ज़बान के अंदर क्या कहते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देखते हैं जो चीज़ें पैदा फरमाई हैं और जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है, उनके अंदर जो हिकमत रबी होती है और अल्लाह ने जिनको मग़फ़िर रखा है, और उन चीज़ों के अंदर आप इस तरह की कोशिश मत करें। तो उस नौजवान ने कहा, हुज़ूर वाला, आप मुझे कुछ जानवरों की ज़बान जो है और वो मुझे उसकी इजाज़त नहीं, पता चल जाए कि वो अपनी ज़बान के अंदर क्या कहते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नतीजा बहुत बड़ा भयानक होता है। तो उस नौजवान ने कहा कोई मसला नहीं है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे घर के अंदर क्या चीज़ है। तो उसने अर्ज़ की, हुज़ूर वाले, हमारे घर के अंदर 5 जानवर हैं, ऊँट है, घोड़ा है, खच्चर है और मुर्गा है और कुत्ता है, 4 जानवर हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया कि 2 जानवरों की ज़बान है और जिसके बारे में तुम्हें इजाज़त दी जाती है, वो जो मुकालमा करेंगी, गुफ्तगू करें, तुझे पता चल जाएगा। अब ये नौजवान घर पे आ जाता है तो उस खाना खाने के लिए बैठता है, दस्तरखान बिछाया जाता है। खाना खाने के बाद जो दस्तरखान के ऊपर जो है रोटी के टुकड़े हैं या कोई सालन वगैरह के जो भी अज्जा गिरे थे, तो उनको जब दस्तरखान इकट्ठे किया गया और एक जगह पे झाड़ा गया तो मुर्गा आगे बढ़ता है और वो जो गिरा हुए जो दाने थे वो मुर्गे ने उसको चुग लिया। अब ये कुत्ता ये कहता है कि देख लीजिए कि ये तो सारा आपने आज ये जो खाना था खा लिया है, कुछ तो मेरा भी हक बनता है। तो अब मुर्गा ये उससे कहता है, कुत्ते से कहता है कोई परवाह मत कीजिए, कल हमारे मालिक का जो घोड़ा है वो मर जाएगा और उसके बाद हम खूब जो है गोश्त खाएंगे, पेट भर के खाएंगे। तो मालिक ने जब ये बात सुनी, उसने क्या किया, वो जाकर घोड़े को जो है और उसी दिन जाकर किसी के हाथ पे फरोख्त कर दिया, बेच कर पैसे जेब के अंदर डाल लिया। जिनके यहाँ बेचा वहाँ पे जो उसका वो मौत वाक़ हो जाती है घोड़े की। दूसरा दिन हुआ, फिर दस्तरखान लगा तो उस जगह पे तो दोबारा भी मुर्गे ने यही इस तरह से वो खाना वगैरह जो भी दाने गिरे थे उसको चुग लिया। कुत्ते ने फिर दोबारा जब बात कही तो उस वक्त मुर्गे ने देखा कि कल जो हमारे मालिक का जो है वो ऊँट मर जाएगा। तो अब मालिक ने जो है दूसरे दिन जो है उससे माक़बल ये ऊँट को बेचकर पैसे जेब में डाले। तीसरे दिन फिर खच्चर के बारे में कहा, खच्चर जो है मालिक ने उसको बेचकर पैसे जेब के अंदर डाल दिया। चौथा दिन आया तो अब मालिक ने अब उस कुत्ते ने फिर जब शिकवा की तो उसके बाद मुर्गे ने कहा परवाह मत कीजिए, कल हमारा मालिक खुद जिसकी मौत वाक़ई यानी वो मर जाएगा, जब मर जाएगा उसके बाद अच्छी तरीके से आप भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगा, परवाह मत कीजिए। अब ये नौजवान परेशान हो जाता है, जाए तो कहाँ जाए, आखिरकार सूरत हाल ये हो जाती है। तो ये नौजवान जो है परेशान हो जाता है, अब किसको बेचे, जानवरों को बेचकर पैसे तो जेब में डाल दिए हैं। तो अब ये नौजवान जो है और परेशानी के आलम के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत के अंदर चला जाता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करता है, हुज़ूर वाला, अब ये वक्त आकर हमारे सर पे खड़ा हुआ है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया कि मैंने आपसे पहले कहा था कि ये नताइज जो अल्लाह ने जिन चीज़ों को मख्फी रखा है उसके अंदर कोई राज हिकमत इलाहिया होती है, हिकमत रबी होती है। आपने जो है कहा उसके नतीजे की कोई परवाह नहीं की। अब तुम्हारे घर के अंदर एक मौत आनी थी और वो अल्लाह तबारक व तआला मौत जानवरों की तरफ टाल रहा था, तो तूने क्या किया कि वो उन जानवरों को बेचकर जो पैसे अपने जेब के अंदर डाल दिए। अब ये एक में तो मौत तुम्हारे घर के अंदर आनी थी, तो अब तुम्हारे घर के अंदर और कोई जानवर रहा ही नहीं है जो बेचने के काबिल हो। अब ये मौत जो तेरे सर पे है वो आकर रहेगी, क्योंकि जो अगर वो जानवर पे चली जाती है तो तेरी ज़िंदगी बच सकती थी। अब इसके हल कोई नहीं है, तेरा मौत सर पे है और मौत आकर रहेगी। उसी वक्त उसको क़या आ जाती है, उल्टी आ जाती है और उसके बाद जो उसी नौजवान का उसी जगह पे इंतकाल हो जाता है। तो बंदा अल्लाह ताला की तरफ से जो भी नुज़ूल शुदा चीज़ होती है या जो चीज़ इंसान से मख्फी होती है, अल्लाह ताला इंसान के हक़ बेहतर जानता है। जो हक़ में जाने होती है वही रब्बुल जलाल की ज़ात एक उसकी फ़ैसला होता है। अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहें। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।